CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त बुलडोजर वाले बाबा की नगरी में हूँ मैं, जहाँ पर गाना भी बन चुका है यूपी में काबा, और यही देखने पहुँचे हैं यूपी में काबा। मेरे साथ यूपी के बुलंदशहर ज़िले में मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ अभी पूर्व सैनिक सत्येंद्र सिंह जी है। वैसे सैनिक कभी पूर्व नहीं होता। मेरे साथ सेना के जवान, देशभक्ति की भावना ले सरहद के सिपाही सत्येंद्र सिंह जी मौजूद हैं। और आज चर्चा का विषय रहने वाला है आज की जो देशव्यापी जो कॉल थी 3 अप्रैल की सैनिकों के लिए, यही है आज का चर्चा का विषय। क्योंकि आज कुछ ज़िलों में ऐसे मंजर देखने को आए हैं जहां पर जिला कलेक्टर, जिला अधिकारी जो है वो पूर्व सैनिकों से मिलने से मना कर रहे थे, उनको रोड पे बुलाने में, बैठाने में, धरना दिलवाने तक की कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। एक तरफ जहां अधिकारियों को सिक्योरिटी चाहिए होती है, Z+ सिक्योरिटी के लिए भागे भागे सेना के पास जाते हैं, और आज जब सेना के जवान ज्ञापन देने के लिए उनके पास पहुंचे तो वो उनको मना कर रहे थे कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे दूसरे अधिकारियों को दे दिया जाए ये ज्ञापन। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके आज हम सत्येंद्र सिंह जी से चर्चा करने जा रहे हैं। सत्येंद्र जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं भी आप दोनों का बहुत 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 आभारी हूँ कि आप इतनी दूर से चल के हमारे पास यहाँ आए हैं और बुलंदशहर वासियों का हौसला बुलंद किया है। अच्छा, सत्येंद्र जी, आज की जो कॉल थी वहाँ पे कई ऐसे मंजर देखने को मिले हैं कि जवान जोश में गए थे, देशभक्ति की भावना लेके गए थे, और कई ज़िलों में ये चीज़ें देखने को मिली है कि जिला अधिकारी जो है जवानों से मिलने को मना कर रहे थे, ज्ञापन लेने के लिए कह रहे थे कि दूसरे व्यक्ति है यहाँ पे दूसरे अधिकारी हैं, उनको सौंप दिया जाए ये। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मैडम, आज दिनांक 3 अप्रैल 2023 का देश में बहुत बड़ा काल था हम सैनिक भाइयों की तरफ से। देश के 742 ज़िले हैं, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें 45 ज़िले हैं, और 28 राज्यों में 697 ज़िले हैं। टोटल मिला के 742 ज़िलों में ये ज्ञापन दिया गया है महामहिम महोदय राष्ट्रपति महोदय जी के लिए। और हम सुबह 0900 बजे मलिका पार्क है, मलिका पार्क में एकत्रित हुए। वहाँ हमने आपस में अपनी रणनीति बनाई, आपस में बातचीत किया, और बातचीत करने के बाद में हम सभी अनुशासन के दायरे में अनुशासित होकर अपना बैनर और झंडों के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, अभी नहीं तो कभी नहीं, सैनिक एकता जिंदाबाद के जो नारे हैं उनको बुलंद करते हुए हमने DM साहब के ऑफिस की तरफ कूच किया। लेकिन जैसे ही हम गेट पर पहुंचे तो वहां ताला डाल दिया गया, गेट बंद कर दिया गया। आप लोगों को देख के? जी हाँ, हमको देखकर। ADM साहब आते हैं कि बोलो आप हमें दे दो और मैं साहब को सौंप दूंगा। बोलो नहीं, हमारी जीत थी कि नहीं साहब, DM साहब एक बार हमें हम दर्शन करना चाहते हैं DM साहब के, आपको दे देंगे उनके सामने ही, लेकिन वो आने चाहिए यहाँ। हम कोई भी उनसे मांग नहीं रख रहे हैं, हमारी जो मांग है ये आपको सौंप देंगे। क्या आप उपद्रव के हालात में थे जो आपसे कहा गया कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते, ताला लगा दिया गया? नहीं नहीं, उपद्रव की तो कोई बात ही नहीं थी। हम तो इतने शांति प्रिय कि हम गेट के बाहर सड़क पर ही बैठ गए। अच्छा। हाँ, हजारों की तादाद में थे, सारे के सारे सड़क के ऊपर बैठ गए। एक बीच में एम्बुलेंस भी आई थी, उसको भी हमने रास्ता दिया, और जो लोग आए हमने कोई रास्ता बाधित नहीं किया। भले ही हम इधर उधर फैल गए लेकिन सड़क के ऊपर, लेकिन हमने रास्ता बंद नहीं होने दिया। तो कलेक्टर महोदय से कब आप लोगों की मुलाकात हुई? एक घंटे बाद में हमारे यहाँ, आप रोड पे ही? 1 घंटे तक हम रोड के ऊपर ही बैठे रहे। 1 घंटे बाद में DM साहब से बातचीत हुई, लेकिन DM साहब का जो सकारात्मक रूप था, पॉजिटिव उनकी सोच लगी। उन्होंने देख के बड़े अच्छे ढंग से कि ठीक है, मेरे पास कभी भी आप लोग आ सकते हो, हम आपके साथ हैं। अच्छा। ऐसा बोला।
तो आपका ज्ञापन उन्होंने आगे पहुंचाने का कब तक आश्वासन दिया है? हाँ, उन्होंने तुरंत ही बोल दिया था। एक अधिकारी थे, उनका नाम तो नहीं जानता, उनको बोल दिया था कि अभी तैयार करो और इनका ज्ञापन जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए, इसमें कोई डिले नहीं होगा। अच्छा, अभी तैयार करके दे दो। अधिकारी महोदय का पूरा रुख आप लोगों के तरफ है कि आपका सहयोग पूर्ण हाँ, किया अधिकारी महोदय का जो है अच्छा रुख था, सकारात्मक सोच थी हमारे प्रति, ऐसा कोई बात नहीं थी। ये जो 1 घंटे हमें बैठना पड़ा, ये नीचे वाले अधिकारियों की शायद गलती थी, जिनकी वजह से हमें बैठना पड़ा। अच्छा। एडीएम साहब वगैरह। अच्छा सत्येंद्र जी, आज जिला स्तर पे आप लोग कलेक्टर महोदय के पास पहुंचे, तो क्षेत्रीय विधायक ने आपको किसी प्रकार का सहयोग दिया? नहीं, उन्होंने किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया है और ना ही हम उनसे सहयोग लेते, क्योंकि ये जो हमारा धरना प्रदर्शन है, ये जो हमारी जो मांगे हैं, ये हम राजनीति से दूर हैं और इन अधिकारियों से भी दूर हैं, जो ये काले अंग्रेज हैं, इनसे भी हम दूर हैं। लगभग कितनों की संख्या में आज आप लोगों के साथ यहाँ कितने सैनिक मौजूद? हजारों की तादाद में थे, हजारों से ज़्यादा थे। वीर नारियां भी थी? हाँ, वीर नारियां तो नहीं बुलाई थी हमने। अच्छा। हाँ, वीर नारियां नहीं बुलाई थी, लेकिन हम सैनिक थे। डिसेबल सैनिक भी आए हुए थे यहाँ पे? हाँ, डिसेबल सैनिक भी थे। उनको हमने बताया भी, देखो भाई, ये सड़क पर बैठे हुए हैं, इसमें चला भी नहीं जाता। कई जवान इस तरह के भी हैं, इनका पैर कटा हुआ है, अंग भंग हैं, लेकिन एडीएम साहब ने हमारी कोई बात नहीं सुनी थी। बाद में जब डीएम साहब ने बोला, तब जो है वो ताला खोला गया और तब हम अंदर गए। तो ताला जो बंद किया गया था, आप लोगों को देख के इस प्रकार का जो रवैया अपनाया गया, इसके लिए किसी प्रकार की माफ़ी मांगी गई आप लोगों से बाद में? नहीं, माफ़ी की कोई बात नहीं थी। डीएम साहब का कोई गलती नहीं है। एडीएम साहब तो पता नहीं, जैसे ही हम डीएम साहब ने बुलाया, एडीएम साहब तो वहाँ गए ही नहीं, वो रास्ते में ही रह गए। जो जिद करे हुए थे वो गेट के साथ में ही खड़े रह गए और मुस्कुराए जब हमने बताया कि डीएम साहब ने बुलाया है हमें, तो हम चले गए सीधे। हाँ। किन किन बिंदुओं, किन किन पहलुओं पे ध्यान दिया गया है ज्ञापन में? ज्ञापन में हमारे वैसे तो टोटल मिला के 17 पॉइंट है। अच्छा। सबसे पहला तो ओआरओपी है। जिन अधिकारियों को ओआरओपी ना 1 लागू था ना 2 लागू है, लेकिन ओआरओपी 1 जिसमें 42,700 करोड़ रुपया मिला था, सारा का सारा पैसा हमारे वरिष्ठ अधिकारी खा गए। और ओआरओपी 2 में 23,638 करोड़ रुपया जो ओआरओपी मिला, वो भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी ही खा गए। दूसरा एमएसपी का मतलब है रिस्क अलाउंस, जोखिम भत्ता। तो जोखिम आप ही बताएं कि जोखिम सबसे ज़्यादा जवान को होता है, जो आगे चलता है, जेसीओ और जवान चलते हैं आगे, तो अधिकारी तो बहुत पीछे रहते हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई अभियान का क्षेत्र हो, आतंकवादियों से मुकाबला हो, चाहे हमारा एलओसी के ऊपर हो, दुश्मन से मुकाबला हो, या युद्ध का मैदान हो। इन सभी क्षेत्रों में हमारा अधिकारी पीछे रहता है, आगे नहीं होता, क्योंकि इसका भी जो है मूवमेंट का हर चीज़ बना हुआ है ट्रेनिंग के हिसाब से। आगे होता है पॉइंट सेक्शन में जवान है। प्लानिंग तो अफसर ही करते हैं ना, दिमाग लगा के। हाँ, क्या प्लानिंग करते हैं वो, जो है कुछ नहीं प्लानिंग करते, वो पीछे से बता देते हैं कि चलो एडवांस करो, और एडवांस तो हमें करना पड़ेगा, वो तो पीछे पीछे आते हैं। और अधिकारी तो मैंने ऐसे भी देखे हैं, अपने जवान को साथ छोड़ के, जवान की सेफ्टी में 3 गाड़ियाँ हैं, ग्रेनेड फेंक दिया। मेरे सीओ की बात बता रहा हूँ मैं, ये JNK में 2005 की घटना है। 2005 में शुरू में JNK के अंदर ग्रेनेड फेंक दिया आतंकवादियों ने एक गांव में। अच्छा। तो अधिकारी अपनी गाड़ी को निकाल के भी इससे और भाग गया। जवान और वो जवानों की गाड़ियां वो पीछे रह गई। मतलब जवानों को छोड़ के अपनी जान की परवाह अपनी जान बचा के भाग गया वो हमारा जो सीओ है। हाँ। और जवान जैसे वहीं रह गए। अच्छा। हाँ, उनको छोड़ के भाग गया, जबकि उसका काम था कि थोड़ा आगे चल के गाड़ी रोकना और जवानों को भी इकट्ठा करना और बोलना घेरा डालो। बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं किया जी। 1-2 जवान को हल्का जो चोटें आई, स्प्लेंडर लगे ग्रेनेड के, लेकिन जो है उन्होंने तो अपनी दिखा दी। इनकी कमियां तो मैं इतनी गिनाऊं, लेकिन क्या करें, हमारे अधिकारी इतने बहादुर होते हैं। एक वही सीओ साहब
जो बहुत इसका शुरू में जब नाम था, जब नया नया अफसर आया था, भाई बहुत अच्छा है, बहुत दिलेर है, बहुत बहादुर है, लेकिन 10 आतंकवादी बैठे हुए हैं, ये 40 जवानों के साथ आ रहा है और सब हाई वेपन, क्यूएटी टीम इनके साथ में, घातक टीम इनके साथ में। लेकिन जो है एक पोर्टर ने बताया कि साहब 10 आतंकवादी नाले में बैठे हुए हैं, 50-60 गज पे वो नाला है। बोला भागो 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 भागो, गाड़ियों में जो चढ़कर भगा ले गया। अब जो पोर्टर था बताने वाला, उसे पता था कि आतंकवादियों को पता लग गया होगा और जो है वो मेरे को जिंदा छोड़ेंगे नहीं, तो वो चलती गाड़ी में बेचारा, उसका जो है चोट भी लग गई थी, घुटना टूट गया था, वो चलती गाड़ी में पीछे से टेल बोर्ड पर लटका और चढ़ के निकल तो गया। लेकिन वहाँ जाके 2 जेसीओ साहबों को भेजा और जवानों को भेजा वहाँ से, बटालियन हेडक्वार्टर से। अब बताओ, इतने लोग तो वहाँ रुक नहीं सके, और बढ़िया से बढ़िया वेपन होता है जो सीओ के प्रोटेक्शन में होते हैं, सारे बटालियन के जो सबसे टॉप वेपन है वो उनके पास होते हैं, टॉप जवान होते हैं वो उनके पास साथ होते हैं। उनको छोड़ के जो है ऐसे ही जो है जवान इकट्ठे किए और जो है 15-20 जवानों को, 2 जेसीओ साहबों को भेज दिया। फिर कहाँ मिलने थे, उतने में आतंकवादी फरार हो गए। हाँ, आतंकवादी फरार हो गए और विद लोड थे। अच्छा। पूरा सामान था, हथियार थे, उसके साथ में थे। अच्छा, 1-2 केसेस में हो सकता है ना कि अफसर भाग गए हो भगोड़े बन के, नहीं तो सारे मन में प्लानिंग प्लॉटिंग तो अफसर ही करते हैं सारे जंग के मैदानों में। करते हैं, कोई जंग के मैदान में जो है कितनों को मालूम है। हाँ, मानता हूँ कुछ अफसर हैं, जैसे हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, 71 का युद्ध में उनकी वजह से जीता है जनरल सैम मानेकशॉ। तो सरकार ने क्या किया उनके साथ में, उनका पेंशन भी बंद कर दिया था। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पेंशन बंद कर दिया था, और जब वो ज़्यादा बीमार थे तो हमारे जो है अब्दुल कलाम जी, महामहिम राष्ट्रपति, ये उनसे मिलने गए थे हॉस्पिटल में कि मेरा जो बहादुर जनरल वहाँ पड़ा हुआ है बीमारी हालत में। तो उन्होंने पूछ लिया कि जनरल साहब कोई मेरे लायक सेवा हो, कुछ चाहिए तो बता देना। तो उन्होंने बताया, किसी को मालूम नहीं था, कि साहब आप क्या सेवा करेंगे, मेरे को तो आज तक पेंशन नहीं मिला, मेरे तो पेंशन सब तनख्वाह सब कुछ बंद हो गया था 71 के युद्ध के बाद में। तो ऐसी है हमारी सरकार, ऐसे हमारे वो इक्का दुक्का मिलता है, इक्का दुक्का मिलता है कोई ऐसा बहादुर जनरल। असल में बात ये थी कि जो आज 3 अप्रैल की इतनी बड़ी कॉल दी गई है, 20 फरवरी से जो जवान लगातार धरने पे बैठे हुए हैं, उसके बाद ये इतनी बड़ी कॉल दी गई है कि जवान आज रोड पे आया है। 28 लाख की संख्या में जवान आज रोड पे आए हैं, 750 से ऊपर जिलों में निकले हैं। और यहाँ पे एक अफसर की ही गलती नहीं है, सरकारों की भी उतनी ही गलती है जितनी अफसरों की गलती है। अगर ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से मेंटेन की जाती तो किसी का भी हक मारा नहीं जाता आज। और दोनों की मिली भगत है कि आज जेसीओ OR रैंक के जितने भी जवान हैं वो रोड पे आए हैं, और जो इतनी वीर नारियां हैं, इतने डिसेबल व्यक्ति हैं, वो जो इतना रो रहे हैं, इतना तड़प रहे हैं, इसमें सबकी गलती है। और अब वक्त है कि इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना पड़ेगा देश से।